हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब बात आई है भारतीय रेल परिवहन दिवस की, तो यह सेलिब्रेट क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अभी 16 अप्रैल को रेल परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो इस दिन 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। यानी कि बोला जाए तो पहली बार जो है ट्रेन का संचालन हुआ था, पहली बार पटरी पे ट्रेन दौड़ी थी, पहली बार जो है पैसेंजर ट्रेन थी, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच में टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर तय की गई थी। और इस दिन को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात है ये भारतीय रेल की, तो प्रेजेंट टाइम में भारतीय रेल के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए एसबीआई के द्वारा एटीएम के लेन देन पर लगने वाले जो भी शुल्क थे वो सारे शुल्क को बंद कर दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे, यह सेवा किया गया है एसबीआई के द्वारा। तो यह कब तक के लिए किया गया है? यह सुनिश्चित की गई है और इसका निर्णय लिया गया है 30 जून 2020 तक। 30 जून 2020 तक जितने भी लेन देन होगी वो फ्री होगी, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ ही अगर बात करें क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, तो भारतीय स्टेट बैंक डेबिट कार्ड रखने वाले और क्रेडिट बैंक रखने वाले के लिए 30 जून 2020 तक किसी अतिरिक्त शुल्क के एटीएम से नगद निकाल सकेंगे। इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं होगा। ठीक है, बात है ये एसबीआई के द्वारा ये शुरू की गई है। तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है स्टेट बैंक के? तो रजनीश कुमार। आयोग याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। स्थापित कब की गई थी इसकी? 1 जुलाई 1955 को। और इसका 135 में जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय स्टेट में विलय हुआ था, नामकरण चेंज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब ये पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है? तो जैसे आप यूपीआई करते हैं, फोन पे, गूगल पे करते हैं, उसी ढंग से बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ साझा कर करके मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और यह शुरू किया गया है भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी कि बीएसएनएल द्वारा। शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, और यह एसबीआई के साथ साझा करके किया गया है। इसका नाम रखा गया है भारत इंस्टा पे। आप याद रखेंगे इसका नाम भारत इंस्टा पे, जिसको बीएसएनएल के द्वारा शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं आपको, इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाइए उस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, जितने भी मटेरियल्स आपको स्टडी मटेरियल होंगे सारे पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जाइए वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया गया है। अब ये कोविड-19 पोर्टल्स है क्या? तो यह जो है कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वाईएसआर निर्माण और कोविड-19 पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए। बात है ये आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है अमरावती और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आप याद रखेंगे, अगर प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर की बात करें तो विश्व भूषण हरिश्चंद्र यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, राज्यपाल है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है ऑप्शन बी टाटा पावर के द्वारा। तो टाटा पावर के द्वारा एडिसन पुरस्कार जीता गया है, आप याद रखेंगे टाटा पावर। ठीक है, बात आई है टाटा पावर की, तो यह जीता गया है
यह जो है सामाजिक नवाचार एडिसन अवार्ड जीता गया है। यह इसकी शुरुआत की गई थी, आपको बताते हैं तो थॉमस एल्वा एडिसन 1987 में इसकी स्मृति में इनकी शुरुआत की गई थी। यह मिलता क्यों है यह भी आपको बता दें तो यह पुरस्कार क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता गया है और इसने 2007 में अपनी स्थापना के बाद 29.8 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की बचत करने के साथ साथ देश भर में लगभग 533 प्रतिभागी स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है और इनके लिए टाटा पावर को सामाजिक नवाचार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात आई है टाटा पावर की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं प्रवीण सिन्हा। साथ ही अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है जफर सरफराज, नाम याद रखेंगे, जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। अगर हम लोग इसके उम्र की बात करें तो इनका उम्र था 50 ईयर और इनका निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सॉरी प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, जो कि वो भी एक क्रिकेटर थे। ठीक है, आई होप याद रखेंगे। अगर इनके करियर की बात करें तो 1998 से 1994 के बीच 6 वनडे खेले थे, इसमें से 96 रन बनाए थे और भी बहुत सारी उपलब्धियां थी इनके प्रति। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वो एक गायक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखेंगे। तो फिल्म, टेलीविजन, थिएटर अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हुआ। ठीक है, और वो एक अभिनेता के तौर पे भी काम किए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। और इनकी अगर हम लोग फिल्म की बात करें तो अभिनेता रंजीत चौधरी सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म इनका था खट्टा मीठा से शुरुआत की गई थी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में विनीत अरोड़ा को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विनीत अरोड़ा को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पेटीएम का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई है हम लोग विनीत अरोड़ा की कर रहे हैं, तो इससे पहले वे एनॉग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो पेटीएम ने जनरल इंश्योरेंस में इसकी विशेषता के अनुभव को लाभ उठाकर बीमा के क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए नियुक्त कदम उठाया है। बात आई है यहाँ पे पेटीएम की, तो प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ कौन है पेटीएम के? सतीश कुमार गुप्ता। सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेटीएम के संस्थापक की बात करें, फाउंडर की बात करें तो विजय शेखर शर्मा जो है इसके फाउंडर हैं। साथ ही इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2010 यानी कि 2010 में की गई थी। आई होप सारे पॉइंट्स पेटीएम से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो बेचने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को एंटी शिप मिसाइल बेचने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो अमेरिका ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट ट्रैपिको की बिक्री करने की मंजूरी दी है। ट्रंप प्रशासन ने ये मंजूरी क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए, भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और मातृभूमि की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए यह जो है अमेरिका के द्वारा परमिशन दिया गया है। आई होप क्लियर होगा। तो अमेरिका की बात आई है तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां स्थगित कर दिया गया है? अभी हाल ही में चाइना के द्वारा कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे यह किया गया चीन के द्वारा। बात है ये यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी।
अगर भारत की बात करें तो 1946 में इसका सदस्य बना था। साथ ही अगर प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के अध्यक्ष की बात करें तो आंद्रे ओजेल, इनका नाम है आंद्रे ओजेल, आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगावार वार्ड बनाया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस अब इंसानों से होकर अब जानवरों में धीरे धीरे फैलने लगा है, तो इसकी सतर्कता को देखते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो भी जानवर हैं उनको क्वारंटीन करने के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि अमेरिका में कोरोना संक्रमित बाघिन मिलने के बाद हड़कंप जैसा मच गया है, और इसको देखते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसके लिए क्वारंटीन करने के लिए अलग से जो है सेंटर बनाए जा रहे हैं और इनका वहीं पे देखभाल होगा। इसके ध्यान रखने के लिए पार्क में मौजूद सभी कमरों को वीडियो मोड पर लगाया गया, जिससे पता चल सकेगा कि बाघ को यदि खांसने पे या जुकाम जैसे कोई लक्षण होते हैं तो इससे इसका चेकअप किया जाएगा, ठीक है, और इनको क्वारंटीन किया जाएगा, ठीक है। और जिम नेशनल पार्क की बात करें तो यह जो है उत्तराखंड में है। अगर बात है ये उत्तराखंड की तो इसकी राजधानी है देहरादून। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथ ही अगर राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य प्रेजेंट टाइम में इसके राज्यपाल हैं यहाँ के। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में G20 देशों की FMCBG की बैठक की गई थी, उसमें भारत की ओर से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। अब ये FMCBG है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, ठीक है। हिंदी में बोला तो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक होती है, जिसमें G20 के सारे सदस्य होते हैं। अगर इसके मेजबानी की बात करें तो इस बार की मेजबानी का प्रतिनिधित्व किया था सऊदी अरब के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर इसके मेन उद्देश्य की बात करें तो कोविड-19 महामारी के गहराते संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी। अगर इसके सदस्यों के देशों की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी कि यूए है। आई होप क्लियर होगा सारे पॉइंट्स। वीडियो को लास्ट तक देखें, थैंक यू इसके लिए। अभी हम वन लाइनर में सारे को रिवीजन करेंगे, आप लास्ट तक देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन बी 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा को शुल्क बंद कर दिया गया है? तो एसबीआई के द्वारा यह सेवा दिया गया है। क्वेश्चन 3, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ये किया गया एसबीआई के साथ मिलकर किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स की शुभारंभ की गई है? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है टाटा पावर के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में रंजीत सिंह चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनीत अरोड़ा को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है? तो यह दी गई है ऑप्शन ए अमेरिका के द्वारा। 10 है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन सी चीन के द्वारा। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगावाल वार्ड बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया निर्मला सीतारमन, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना। पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।